गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज जो हम वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज के ऊपर सेकंड जो वीडियो वो लेकर आए हैं, इसमें जो टोटल जो वर्ड्स हैं वो 50 हैं, आउट ऑफ विच हमने जो 25 वो हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वर्ड से शुरू करेंगे 26 नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो अच्छे तरीके से समझी होगी। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो बेटा मुझे फ़ोन करें। फ़ोन नंबर मैंने पहले भी आपको बताया, एक बार फिर देख लीजिए 9468139686। अर्ली मॉर्निंग ही फ़ोन करें, ये ध्यान रखें। 686 बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक करें। 686 है यहाँ पे, ये ध्यान से, हाँ 686, ठीक है। तो यहाँ अब जो 26 नंबर पे वर्ड है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक हिस्टोरिक होता है इम्पोर्टेंट। मैंस लैंडिंग ऑन द मून वाज ए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर मैनकाइंड। इंसान का चंद्रमा पर जो पहला कदम था वो एक हिस्टोरिक मोमेंट था पूरी मानवता के लिए। फॉर मैनकाइंड, मानवता के लिए हिस्टोरिक मोमेंट था, वो हिस्टोरिक पल था, इम्पोर्टेंट मोमेंट था वो। इस तरीके से नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल, रिलेटिंग टू हिस्ट्री, ऐतिहासिक। मतलब ऐसा पहले नहीं हुआ कभी, ऐसा ऐतिहासिक ये बात है। जैसे वी इंजॉयड, ये ऐतिहासिक है जो हिस्टोरिक, और यहाँ पे जो कभी पहले ना हुआ हो। और सेकंड जो हमारा वर्ड है रिलेटिंग टू हिस्ट्री, इतिहास से जुड़ा हुआ। We enjoyed our trip to the historical building of the capital. We enjoyed our trip to the historical building, यानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, वहाँ पे हमने जो यात्रा का आनंद लिया। of the capital, राजधानी की जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनमें ट्रिप का आनंद लिया हमने। ये चीज़ इसमें सेंस है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग मतलब ऐतिहासिक इमारतें। नेक्स्ट वर्ड है होराइड। टू स्टोर थिंग्स, होराइड मतलब होता है चीज़ों को संग्रहित करना। टू स्टोर थिंग्स, बिजनेस मैन ऑफन होर्ड गुड्स टू सेल दैम लेटर एट हायर प्राइसेस। क्या करते हैं, उनको जमा कर लेते हैं, जमाखोरी करते हैं। ऑफन होर्ड करते हैं गुड्स को, होर्ड गुड्स। तो बिजनेसमैन क्या करेंगे, जैसे पोटैटोज़ हैं इनको स्टोर कर लेते हैं, टोमेटोज़ हैं, कोई भी ऐसे जैसे सीजनल क्रॉप्स हैं उनको अनसीजनल सेल करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो उसको बोलते हैं होर्ड गुड्स। टू स्टोर थिंग्स मतलब वस्तुओं को स्टोर करना। इसमें नेक्स्ट है हमारा हॉर्ड। ये भी हॉर्ड है, स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है। HOARD और HORDE। हॉर्ड, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, काफ़ी संख्या में जो लोगों का समूह होता है, काफ़ी संख्या में जो लोग, उनका समूह है, उसको बोलते हैं हॉर्ड। लार्ज हॉर्ड्स ऑफ स्वेज पीपल इन्वेडेड रोम एंड डिस्ट्रॉयड इट। लार्ज नंबर ऑफ स्वेज पीपल, स्वेज मतलब असभ्य लोग जो पशुओं की तरह रहने वाले थे, जिनको पता ही नहीं संस्कार संस्कृति का, सभ्य नहीं हुए थे, वाइल्ड लाइफ में रहते थे वो जैसे। तो लार्ज नंबर होराड्स ऑफ स्वेजेस इन्वेडेड रोम एंड डिस्ट्रॉयड इट। इन्वेडेड आक्रमण किया, रोम पर आक्रमण किया स्वेज पीपल ने, और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो किसने, स्वेज पीपल ने। स्वेज पीपल के लार्ज हॉर्ड्स ने, तो क्या है हॉर्ड्स, लार्ज हॉर्ड्स ने। लार्ज हॉर्ड्स मतलब ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड हॉर्ड। तो लार्ज हॉर्ड ऑफ स्वेज पीपल इन्वेडेड रोम एंड डिस्ट्रॉयड इट। नेक्स्ट हमारा ऑनरेरी। ऑनरेरी एक ऐसा पद होता है जिसपे काम करते हैं लेकिन उसकी तनख्वाह नहीं लेते, उसके बदले में हम कुछ पैसे नहीं लेते। ऑनरेरी, ऑनरेरी
क्या होता है, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे, विदाउट रिसीविंग सैलरी, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे। डॉक्टर सूद इज एन ऑनरेरी डॉक्टर, डॉक्टर सूद कौन है, ऑनरेरी डॉक्टर है, यानी कि ऐसे डॉक्टर है जो तनख्वाह नहीं लेते अपने काम के बदले इन द लोकल हॉस्पिटल में, बट ही लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स वेल, लेकिन वो बट ही लुक्स आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करते हैं किसकी, पेशेंट्स की, कैसे, वेल वेल, बट ही लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स वेरी वेल। नेक्स्ट हमारा ऑनरेबल, क्या हमारा वर्ड है, ऑनरेबल, वर्दी ऑफ ऑनर, सम्मान के योग्य, वर्दी ऑफ ऑनर। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड नेशन ऑन दिस ओकेजन, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, इस अवसर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने, वर्दी ऑफ ऑनर है जो, ठीक है, सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे देश को इस अवसर पर संबोधित किया, एड्रेस किया। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब रिलेटिंग टू इंडस्ट्री, उद्योग से संबंधित, उद्योगों से जुड़ा हुआ, कारखानों से जुड़ा हुआ। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ ए मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वेस्ट मतलब रिमेन्स हैं, जो वस्तुएं बनने के बाद जब उनसे बचत होती है, जो वेस्ट निकलती है, तो उसकी इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ए मेजर काज ऑफ पोल्यूशन, वो पोल्यूशन का क्या है, मुख्य कारण है, मेजर कॉज है पोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल तो क्या होते हैं, एडजेक्टिव के रूप में आपने यूज़ किया इसको। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस किसको बोलते हैं, मेहनती, हार्ड वर्किंग नेचर का है जो, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग है। इंटेलिजेंस इज़ नॉट इनफ टू शो गुड रिजल्ट्स, इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं होती अच्छा परिणाम दर्शाने के लिए, इंटेलिजेंस इज़ नॉट इनफ टू शो गुड रिजल्ट्स, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू बी इंडस्ट्रियस, मेहनती होना उतना ही ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। कोई ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट है तो मेहनत करना छोड़ दें, नहीं, फिर तो आपकी इंटेलिजेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या है ज़्यादा इक्वली इम्पोर्टेंट, क्या है आपकी इंडस्ट्रियसनेस, आपके अंदर कितनी आप मेहनती हैं, कितने आप इंडस्ट्रियस हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जुडिशियल, जुडिशियल पर्टेनिंग टू लॉ, कानून से संबंधित। ए जुडिशियल इंक्वायरी वॉज ऑर्डर्ड इनटू द इलीगल सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ए जुडिशियल इंक्वायरी है वो बैठी हुई है, वाज ऑर्डर्ड इनटू द इलीगल सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कृषि योग्य भूमि की गैर कानूनी बिक्री के ऊपर क्या है, एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठ गई है, पर्टेनिंग टू लॉ, जो कानून देखेगी कि बेचने में वो सही है या गलत है। तो वॉज ऑर्डर्ड, एक बार सेंटेंस को रीड करें, ए जुडिशियल इंक्वायरी वॉज ऑर्डर्ड इनटू द इलीगल सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कृषि योग्य भूमि की अवैधानिक तरीके से बिक्री के विरुद्ध एक जुडिशियल इंक्वायरी है वो ऑर्डर की गई है कि जुडिशियल इंक्वायरी वो बैठेगी। तो नेक्स्ट है जुडिशियस, जुडिशियस किसको बोलते हैं, बुद्धिमान को, वाइज को। वी शुड बी वेरी जुडिशियस इन चूजिंग आवर प्रोफेशन, क्या व्यवसाय जीवन में करना है इसके बारे में हमें जुडिशियन होना चाहिए, उसको सिलेक्ट आउट करने में, उसको आपको चूज़ करने में। वी शुड बी वेरी जुडिशियस इन चूजिंग आवर प्रोफेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा लेसन, लेसन मतलब कम करना किसी चीज़ को, एक होता है लेसन, ओ एन, एक है ए एन, तो ओ एल ई डबल एस ई एन, लेसन टू रिड्यूस, कम कर देना। ए वर्ब फॉर्म्ड फ्रॉम लेस, लेस से बनी हुई ये वर्ब है, ठीक है, लेस, लिस्ट, लिस्ट, लेस, लिस्ट, लिस्ट, ठीक है, लेस, लिटिल लेस लिस्ट, हाँ, लिटिल लेस लिस्ट, तो ये होती है वो जो डिग्रीज होती हैं, लिटिल लेस लिस्ट, और इससे हमारा बना है लेसन, लेसन मतलब कम करना। एक बार भी देता हूँ मैं, हमारा होता है लिटिल, कंपेयर पॉजिटिव डिग्री लिटिल, और कंपेरेटिव होती है हमारी लिटिल लेस, और लिस्ट होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, एल ई ए एस टी, एल ई ए एस टी, ये हमारी एल ई ए एस टी है जो यहाँ पे
दोबारा देख लीजिए एक बार, लिस्ट, लिस्ट की स्पेलिंग LEAST, लिस्ट। तो लिटल, लेस, और ये थर्ड हमारी लिस्ट। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव लेस, और लिस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से लेस जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको वर्ब के रूप में आपने यहाँ पे यूज़ किया। वर्ड से वर्ड ऐसे ही बनते हैं, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे लेस से बना है हमारा लेसन, लेसन मतलब टू रिड्यूस, कम करना। ए वर्ब फ्रॉम लेस, लेस से जो वर्ब बनी है। यू शुड लेसन योर एक्सपेंडिचर इफ़ यू वांट टू सेव मनी। आपको अपने एक्सपेंडिचर क्या करने पड़ेंगे, लेसन करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे खर्चे। क्या, क्यों? इन ऑर्डर टू, इफ़ यू वांट टू बिकम a rich person, if you want to save money, then you would have to lessen your expenditure. Don't be spendthrift, मत बने खर्चालू, मत बने। ठीक है, आगे है इससे लेसन, वर्क सेट फॉर ए पीपल, वर्क सेट फॉर ए पीपल। तो लेसन तो पार्ट होता है, वर्क सेट होता है किसी विद्यार्थी के, स्टूडेंट के लिए। ठीक है, द टीचर आस्क्ड जूली इफ़ शी हैड लर्नड हर लेसन। टीचर ने जूली से पूछा कि क्या उसने अपना पाठ याद कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा मोरल लेसन। आपने क्या लेसन सीखा इसका? आई विल टीच यू ए लेसन इफ़ यू विल रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। अगर आप ये गलती दोहराई तो मैं आपको एक सबक सिखाऊंगा। आई विल टीच यू ए लेसन, उस तरीके से भी इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे है जो मॉरल है, मॉरल मतलब नैतिकता के रूप में। आपने क्या लेसन सीखा, क्या सबक सीखा, क्या मॉरल सीखा यहाँ से। वी मस्ट लर्न ए लेसन फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। हमें अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से क्या सीखना चाहिए, लेसन, शिक्षा लेनी चाहिए। तो फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, दूसरों के अनुभव से। तो ज़्यादा बुद्धिमान कौन होता है? अपने अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों के अनुभव से भी जो सीखता है उसको हम बोलते हैं वाइज मैन, जुडिशियस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा लाइटनिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लाइटनिंग और एक है लाइटिंग। लाइटनिंग इसमें EN है, इसमें नहीं है। लाइटिंग मतलब बिजली जो चमकती है उसको बोलते हैं हम लाइटिंग। फ्लैश इन द क्लाउड्स, इलेक्ट्रिक फ्लैश। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लैश इन द क्लाउड्स उसको बोलते हैं लाइटनिंग। थंडर एंड लाइटिंग बोलते हैं। और लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग है किसी चीज़ को हल्का कर देना। मेकिंग लाइट ऑफ समथिंग, लाइटन मतलब दैट इज़ टू अनबर्डन, और दैट इज़ टू डिक्रीज लोड ऑफ समथिंग और समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ का, किसी चीज़ से बोझ को कम करना, हल्का करना, रिड्यूस करना, किसी वेट वगैरह को लाइटन करना उसको। तो मेकिंग लाइट, लाइटन इज़ ए वर्ब फॉर्म्ड फ्रॉम लाइट। द न्यू बजट इंस्टेड ऑफ, एक सेकेंड इसको ध्यान से करें। लाइटनिंग को मेकिंग लाइट मतलब हल्का करना किसी चीज़ को। लाइटन इज़ ए वर्ब, लाइटन एक वर्ब होती है। वर्ब फॉर्म्ड फ्रॉम लाइट, जो लाइट से ही बनाई गई है। लाइट एक वर्ड है, लाइट से हमने, लाइट क्या है? एक नाउन है, नाउन से हमने क्या किया है? वर्ब को फॉर्म किया है। ठीक है, वर्ब बनाई है इससे, नाउन से। तो क्या बना है इससे? द न्यू बजट, जो नया बजट पेश किया गया है। इंस्टेड ऑफ लाइटनिंग द बर्डन ऑफ द कॉमन मैन, आम आदमी के बोझ को कम करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय, बोझ को कम करने की बजाय, हैज एक्चुअली एडिड टू इट, इसने इस बोझ में ऐड किया है, इसको मिला दिया है इसमें, मतलब बढ़ा दिया है बोझ को, उसको हल्का करने के बजाय। नेक्स्ट है जो वर्ड हमारा लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? इसमें इलेक्ट्रिक फ्लैश, इलेक्ट्रिक फ्लैश इन द क्लाउड्स, बादलों में एक जो इलेक्ट्रिक बिजली चमकती है, इलेक्ट्रिक फ्लैश बोलते हैं उसको। रेन इज ऑफन अकम्पनीड विथ थंडर एंड लाइटनिंग, हमेशा क्या है? अकम्पनीड के साथ आती है, थंडर और लाइटनिंग के साथ ही बारिश आती है। नेक्स्ट हमारा लोन। लोन, लोन मतलब समथिंग दैट इज लेंट, जो किसी को दिया जाता है कर्ज के रूप में। वी टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक फॉर बाइंग ए न्यू कार, एक नई कार खरीदने के लिए हमने बैंक से क्या किया? लोन लिया। मत कीजिए ऐसा, कभी भी नहीं करना चाहिए। जो कमाते हैं उसी से आप खरीदिए। आपके पास पैसे हैं तो आप लोन लीजिए या न लीजिए, लेकिन वहाँ पे देखना चाहिए ना कि फ़ायदा है या नहीं है।
तो अगर आप ऐसे ही अपने पैसे ख़राब कर लोगे बेटा, आमदनी कम है और ख़र्चा ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, दिक्कत आएगी ना, फिर कार में थोड़ी घूमा जाएगा। फिर तो बेटे पहले मेहनत करो, खूब सारा पढ़ो, फिर आपके पास लग्जरी कार्स आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए बेटा हैं। इन चीज़ों से कई बार है ना, एक सेंटेंस को पढ़ के बच्चे के माइंड में चला जाती है बात, बड़ा हो गया ऐसा करो, मैं तो लोन पे कार लूँगा। अरे आपको पता नहीं है, बहुत बुरी बातें होती है, बगैर कमाई के कोई कुछ नहीं देता आपसे बहुत ज़्यादा। एक कार है वो 8-10 लैक्स की है, आपको डबल प्राइस में वो पड़ेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बच्चे सीखना भी चाहिए इन सेंटेंसेस से हमें बहुत कुछ। लॉन, सोलिटरी, सोलिटरी मतलब अकेला, आइसोलेशन है, सोलिट्यूड जो होता है, सोलिटरी एकांत, कॉन्टाइन वर्ड आया है, है ना, ऐसा ही। ठीक है, वो अलग होता है थोड़ा। द ओनली वन, सोलिटरी मतलब अकेला, लॉन एक, द ओनली वन, द वन एंड ओनली। ठीक है, रूथ वॉज द लॉन वर्कर इन द फील्ड, रूथ अकेला ऐसा कर्मचारी बेचारा जो खेत में अकेले ही काम कर रहा था। रूथ वाज द लोन वर्कर, ओनली वर्कर मतलब एकमात्र वर्कर था वहाँ पे, कर्मचारी था, इन द फील्ड, खेतों में या किसी फील्ड में कोई भी है जो। लवेबल, प्यार करने योग्य, जिसे प्यार किया जा सकता हो, उस काबिल हो, आप छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हो, लवेबल हो, आप सभी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हो ना, तो इसको बोलते हैं वर्दी ऑफ लव। द टीचर्स लवेबल नेचर विंस हर, द टीचर्स लवेबल नेचर विंस हर द एडमायरेशन ऑफ ऑल हर स्टूडेंट्स। जो टीचर की लवेबल नेचर है, उसकी स्वभाव बड़ा ही स्नेहमयी स्वभाव है, तो उसकी वजह से वो जो टीचर है, विंस हर द एडमायरेशन ऑफ ऑल हर स्टूडेंट्स, उसके सभी विद्यार्थियों के से वो प्रशंसा उसने प्राप्त की है, उसको विन की है। सी वॉन द एडमायरेशन ऑफ ऑल हर स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ हर लवेबल नेचर। तो ऐसी टीचर थी वो जो अपने उसके बलबूते, लवेबल मतलब प्रेम योग्य, स्नेहमयी, स्नेह से परिपूर्ण। लवली, लवली प्यारा, ब्यूटीफुल को बोलते हैं प्लीजिंग, जो खुश करता है आपको, तो इसको बोलते हैं लवली। आवर फ्रंट लॉन इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावर्स, हमारा जो घर के सामने वाला लॉन है ना, आवर फ्रंट लॉन इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, प्लीजिंग फ्लावर्स, कुछ भी आप लिख दीजिए वहाँ पे। तो वर्ड ऐसे ही आपने बेटा जब अपनी कोई क्रिएटिव करते हैं उसमें याद रखिए कि फ्लावर्स के सामने क्या यूज़ करें, कभी कोई वर्ड आ जाता है नीबर्स के सामने क्या यूज़ करें, तो इस तरीके से मेटल के सामने क्या यूज़ करें, ये क्या है। अगर आप किसी नाउन से पहले आप एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए यूज़ करते हैं, उससे पहले या बाद में जहाँ पे भी है, या किसी सेंटेंस में एडवर्ब्स का जो अच्छे से प्रचुर मात्रा में आप वहाँ पे प्रयोग करते हैं एडवर्ब्स का, एडजेक्टिव्स का, तो इन दैट केस योर लैंग्वेज बिकम्स वेरी डेकोरेटिव, इम्प्रेसिव एंड यू कैन इन्फ्लुएंस योर रीडर्स एज वेल एज इफ़ यू स्पीक सच ए लैंग्वेज यू विल श्योरली इम्प्रेस योर लिसनर्स एज वेल। तो नेक्स्ट बेटा हमारा सेंटेंस है मेडल में, ये मेडल यहाँ पे हो गया ना हमारा ये, हाँ ये मैरी से कर रहे हैं, यहाँ पे मैरी पे आ गए, MARRY मैरी, इसमें MERRE है इसमें। द प्रिंसेस रिफ्यूज टू मैरी द मैन ऑफ हर फादर्स चॉइस, राजकुमारी ने अपने पापा की पसंद के आदमी से, मैन से शादी करने से मना कर दी, प्रिंसेस ने ऐसा किया। तो मैरी मतलब शादी करना, MARRY, और ये मैरी हैप्पी को बोलती है, चीयरफुल, तो स्पेलिंग का ध्यान रखिए, MARRY मैरी, मैरीली, चीयरफुली, ठीक है, हैप्पी, और इसको इस सेंस में यूज करते हैं। वी विश्ड आवर फ्रेंड्स ए मैरी क्रिसमस, वी विश्ड आवर फ्रेंड्स ए वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो इस तरीके से आप विश, मैरी, मैरी क्या, वेरी वेरी, वी विश्ड आवर फ्रेंड्स ए मैरी हैप्पी, मैरी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, मैरी क्रिसमस बोलते हैं, ज़्यादा इस सेंस में यूज़ करते हैं ना। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखें कि कहाँ पे उसके एक ट्रेडिशन से बनी हुई है, किसी लैंग्वेज के वर्ड है ना, तो कहीं वो कन्वेंशनल है, कहाँ पे कौन सी चीज़ वो यूज़ होगी, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें प्यारे बच्चों लैंग्वेज में, ठीक है। मेडल, मेडल होता है, अतुल वॉज अवॉर्डेड ए गोल्ड मेडल फॉर गेटिंग फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये मेडल है, मेडल MEDEL, और ये MEDDLE, ये डबल डी में है, ये सिंगल ई में है।
तो टू इंटरफेयर मतलब वहाँ पे दखल देना। सुखबीर इज़ नोटोरियस फॉर मेडलिंग इन द अफेयर्स ऑफ हिज नीबर्स। अपने जो पड़ोसी हैं उनके काम में वो क्या करता है, मेडलिंग करता है, और इस चीज़ के लिए वो बड़ा नोटोरियस है, बड़ा बदनाम है कि वो अपने पड़ोसियों के कामों में दखल देता है। सुखबीर इंटरफेयर करता है, मेडलिंग करता है, वहाँ पे क्या करता है, मेडलिंग। यू तो बेटा क्या, मेडलिंग इज़ ए बैड हैबिट, वी शुड नॉट मेडल इन द मैटर्स ऑफ अदर्स। ओके, तो ये ध्यान रखें। आगे है मेटल। मेटल धातु को बोलते हैं, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, जो भी आप उसको बोलते हैं हम मेटल। मेटल धातु। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। गोल्ड क्या है, बड़ी कीमती धातु है, बड़ी कीमती है ना। देखिए क्या यूज़ होता है इसका, देखिए एक बार कितनी कीमती है ये, इससे कीमती है ही नहीं। ठीक है, आगे है मेटल, METTL, स्प्रिट। स्प्रिट को बोलते हैं, क्रेज़ को बोलते हैं। आपका मेटल कैसा है, विजोर कैसा है, आपका स्प्रिट कैसा है, क्रेज़ कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, आपके स्प्रिट कैसी है, ये चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। दिस वार इज़ गोइंग टू टेस्ट द मेटल ऑफ आवर सोल्जर्स। एक तो मेटल हो गया, एक METTLE, ये भी मेटल है, लेकिन मेटल ऑफ सोल्जर्स मतलब अपने सिपाहियों की हिम्मत, उनकी स्प्रिट, उनका क्रेज, साहस, तो इसका ये मेन है, मेटल ऑफ आवर हनर्स। आई होप ये वर्ड्स आप नहीं भूलेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, इनको प्रैक्टिस में लाएं बेटा, अपने ध्यान करें इनको, बस सिंपली एक बार रीड कर दिया करो। ये नहीं लर्न करने के पर्पज़ से न पढ़े, सिर्फ ध्यान रखने के पर्पज़ से पढ़े, रीड करते चले जाएं, और फिर आप देखें कि कोई जो आपके पास है क्वेरी करने वाला, पूछने वाला, आपसे जो पूछ सकता है तो उससे पूछो। प्लीज़ ask some questions from me from this book, ask inquire some words from me। तो ऐसे आप उनसे मदद ले, हेल्प लें, सभी आपकी सेट वहाँ पे करेंगे। ये बात ध्यान रखें बेटा। ऐसा अपना ग्रुप बनाएं फैमिली में, अपने कजन्स है, ब्रदर्स है, सिस्टर है, ब्रदर है, रियल है, या फिर वो ध्यान से अपना पढ़ाई करेंगे बेटे। मेमोरेबल, मेमोरेबल क्या होता है, वर्थ रिमेम्बरिंग, जिसको याद करने योग्य चीज़ है। जो लास्ट इवनिंग हेमा मालिनी गेव ए मेमोरेबल डांस परफॉर्मेंस। कल जो मैंने हेमा मालिनी एक फिल्म एक्ट्रेस है बेटा, पुराने टाइम से है, तो हेमा मालिनी गेव ए मेमोरेबल डांस परफॉर्मेंस। हेमा मालिनी ने एक विस्मरणीय, मतलब जिसको कभी ना भूल पाएँ, ऐसी गेव की एक मेमोरेबल डांस परफॉर्मेंस। कोई भी परफॉर्मेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से मेमोरेबल, विस्मरणीय, जिसको आसानी से भुलाया न जा सके, दैट कैन नॉट बी ईजिली फॉरगेटन, वर्थ रिमेम्बरिंग है जो है। मेमोरियल, आगे क्या है, मेमोरियल। अब मेमोरियल क्या होते हैं, स्टेचू देखे होंगे ना आपने, स्टेचू कहीं पे लगा देते हैं, जैसे कोई वीर गति प्राप्त हुआ, कोई हमारा सैनिक है शहीद हुआ, तो उसके मेमोरियल हम देखते हैं, उसके सम्मान में गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का जो मेमोरियल हम देखते हैं, समाज के रिनाउंड पीपल हैं उनका देखते हैं। महात्मा गांधी के स्टैचूज़ हैं हमने देखे हैं, भगत सिंह के स्टैचूज़ हैं हमने देखे हैं, तो इनको मेमोरियल बोलते हैं बेटा। सम स्टैचूज़ और बिल्डिंग दैट सर्व्स टू प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ समथिंग, जो किसी की याद के लिए बनाए गए हों, तो इनको जैसे ए मेमोरियल वॉज बिल्ट टू द मेमोरी ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स किल्ड इन द वॉर। तो जैसे ए मेमोरियल वॉज बिल्ट टू द मेमोरी ऑफ ब्रेव सोल्जर्स इन द वॉर। वॉर में कुछ लोग जो शहीद हो गए थे उनकी याद में कुछ स्टैचूज़ है वो बनाए गए हैं, मेमोरियल बनाए गए हैं, तो इसको मेमोरियल बोलते हैं। स्पेलिंग मत भूलें, मेमोरेबल और मेमोरी की क्या स्पेलिंग्स हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोल। अगला वर्ड है पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल, और दोनों में स्पेलिंग देखिए कि नीचे भी पेट्रोल है, PETROL, पेट्रोल, और एक पेट्रोल एक पेट्रोल। टू वॉक अप एंड डाउन टू गार्ड समथिंग। पेट्रोल होता है किसी चीज़ को गार्ड करने के लिए, रक्षा करने के लिए, जो अप एंड डाउन में मूवमेंट करते हैं, दाएं बाएं उसके घूमते फिरते रहते हैं, ये पेट्रोलिंग करते हैं। जैसे नाइट में क्या है, पुलिस पेट्रोलिंग होती है, वो घूमती रहती है गाड़ियाँ, बदमाशों को, कुछ चोर डाकू लुटेरों को देखने के लिए, भाई रात में कोई ठगी तो नहीं कर रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही इसको बोलते हैं हम
पेट्रोल। और सेकंड हमारा पेट्रोल जो गाड़ी का फ्यूल होता है, कार का फ्यूल होता है, आपको पता ही है, फ्यूल, ए सॉर्ट ऑफ फ्यूल दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोल। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बनाए हैं, जैसे ड्यूरिंग राइट्स, फर्स्ट में आइए अब, ड्यूरिंग राइट्स, दंगों के दौरान द आर्मी वॉज ऑर्डर्ड टू पेट्रोल द स्ट्रीट्स, आर्मी को गलियों की पेट्रोलिंग करने के लिए बोला गया, उसको ऑर्डर किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पेट्रोल आवर कार रेन आउट ऑफ पेट्रोल एंड वी हैड टू टो इट टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप, हमारी कार का पेट्रोल समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया रास्ते में, और हमें इसको टू द नियरेस्ट पेट्रोल, टू टो मतलब इसको लेके गए, धक्का लगा के लेके गए, टू टो क्या होता है, पाँव का अंगूठा, जी बिल्कुल, आप है ना उसको धकेल के लेके गए, जैसे भी है, धक्का लगाने में आपकी पोजीशन कैसी होगी देखिए, तो गाड़ी को तो उसको उस पोजीशन सेंस को निकालने के लिए टू टो इट टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप, टू टो वर्ड का यूज़ किया गया, टो वर्ड का यूज़ किया गया। पॉपुलर लाइक्ड बाय ए लॉट ऑफ पीपल, पॉपुलर वो होते हैं जो बहुत सारे लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। टॉम एंड जेरी इज़ ए पॉपुलर कार्टून शो ऑन टेलीविज़न, मेरा भी है बच्चों ये ध्यान रखना, टॉम एंड जेरी आई लाइक टू वॉच इट ऑन टीवी, टॉम एंड जेरी है ना, बहुत अच्छा है। तो सारा टाइम इस पे नहीं बिताता मैं पढ़ाता भी हूँ आपको और पढ़ता भी हूँ, और टॉम एंड जेरी भी देखता हूँ, आपने भी ऐसा ही करना है। टॉम एंड जेरी इज ए पॉपुलर कार्टून शो ऑन टेलीविजन। पॉपुलस, अब क्या होता है पॉपुलस क्या होता है, फुल ऑफ पीपल, जो लोगों से भरा हुआ है। एपेडमिक्स स्प्रेड फास्ट इन पॉपुलस एरियाज, एपेडमिक्स बीमारियाँ क्या बड़ी तेज़ी से फैल गई, कहाँ पे, फास्ट फैल गई, इन पॉपुलस एरियाज, भीड़ भड़ाके वाली जगह पे, फुल ऑफ पीपल, जो लोगों से भरी हुई है ऐसी जगह, वहाँ पे बीमारियाँ फैल गई। जैसे कोरोना वायरस है, भीड़ इकट्ठे नहीं होने देते क्योंकि इसके फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है बेटे यहाँ पे। तो ऐसे एपेडमिक्स है, ये क्या है, एपेडमिक्स, ऐसे रोग है, फेटल डिजीज़ है बेटा, ये प्राण घातक हैं, लेके जाएंगे दुनिया से, बहुत ही बुरे रोग हैं, ये ध्यान रखें। पोर, एक वर्ड आया हमारा पोर मीन्स क्या होता है, पोर, ए टीनी ओपनिंग ऑन द स्किन है हमारी खाल है, त्वचा है, उसमें होल होते हैं छोटे छोटे, तो टीनी ओपनिंग है वो, उसको किसी भी एक टीनी ओपनिंग को हम एपोर बोलते हैं, पोर, ए टीनी ओपनिंग, कोई छोटी सी। तो इस तरीके से कितने छेद हैं हमारी बॉडी में, कितने होल्स हैं, उन होल्स को बोलते हैं पोर। तो इस तरीके से आप, आवर बॉडी हैज़ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पोर्स ऑन इट्स सरफेस, आवर बॉडी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ पोर्स ऑन इट्स सरफेस, हमारी बॉडी की सतह पर बहुत सारे छिद्र हैं। एक है पोर मीन्स उड़ेलना, चाय को कप में उड़ेलते हो आप है ना, सेल आई पोर यू सम टी, क्या मैं आपको थोड़ी चाय कप में डालूँ, सेल आई पोर सम टी इन योर कप, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोर के बाद है प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे वर्ड है प्रैक्टिकल। द वर्ड रेफर्स टू थिंग्स दैट आर डन इंस्टेड ऑफ बीइंग टॉक्ड अबाउट। प्रैक्टिकल वो बोलते हैं, प्रैक्टिकल वर्क है तो प्रैक्टिकल काम है, तो क्या बोलते हैं, ये वर्ड उस चीज़ को संकेत करता है, थिंग्स दैट आर डन इंस्टेड ऑफ बीइंग टॉक्ड अबाउट, जो कर ली जाती है बिना उनके बारे में बताए ही वो कर ली जाती है, मतलब उनको बताया नहीं जाता कि कैसे करनी है, एक अनुभव लिया जाता है करके, बाय डूइंग द थिंग्स, नॉट जस्ट बाय लिसनिंग द थिंग्स आई नो इट, नो, जस्ट बाय डूइंग द थिंग्स, बाय टेकिंग इट्स टेस्ट, दैट इज़ द टेस्ट मीन्स दैट इज़ प्रैक्टिकली डूइंग, एग्जीक्यूट किया वो चीज़ हमने खुद करके देखी है, दैट इज़ ए प्रैक्टिकल। द वर्ड रेफर्स टू थिंग्स दैट आर डन इंस्टेड ऑफ बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका सेंटेंस क्या है, सेंटेंस बनता है, वी स्पेंट हाफ ऑफ आवर साइंस क्लासेस डूइंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, हमने अपनी जो साइंस की क्लासेज है वो आदि तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करते करते ही, एक्सपेरिमेंट करते करते ही हमने अपनी पूरी की हैं। एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देना होता है साइंस की क्लासेज में, ये ध्यान रखें। तो सेंसिबल, अब दूसरा इसका यूज़ है सेंसिबल, प्रैक्टिकली मतलब सेंसिबल। हाई हील्ड शूज़ आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल फॉर लॉन्ग वॉक्स, आप हाई हील्ड है, आप हाई हील की जो शूज़ है वो डाल के थोड़ी आप मॉर्निंग वॉक या रनिंग के लिए जाएंगे, तो दे आर नॉट प्रैक्टिकल।
तो दे आर नॉट सेंसिबल। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। आगे वर्ड है प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल क्या होता है? दैट विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। प्रैक्टिकल जो एक्शन में किया जा सकता है। प्रैक्टिकेबल दैट विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, जो एक्शन में किया जा सकता है। योर प्लान इज अट्रैक्टिव बट नॉट प्रैक्टिकेबल। आपका प्लान क्या है? वो दिखने में तो बड़ा अच्छा है बट नॉट प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल नहीं है, मतलब वो कैनॉट बी ट्रेंड इनटू एक्शन, दैट कैनॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड। दैट इज ओनली वर्ड्स में ठीक है बट प्रैक्टिकल इन डूइंग इन एक्शन दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट फेयर। तो दैट इज प्रैक्टिकेबल दैट विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू। प्रैक्टिकेबल जो अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई हो सकता है, ठीक है। आगे है वर्ड हमारा प्रीसीड। प्रीसीड टू गो बिफोर, किसी चीज़ से पहले प्रीसीड करना, मतलब कोई चीज़ है उससे पहले भी कोई चीज़ है। अब जैसे एक मान लीजिए एक वर्ड है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग से पहले क्या है? आर है। आर किसको प्रीसीड कर रहे हैं? तो ये प्रीसीडिंग कौन कर रहा है? इसको आर प्रीसीडिंग कर रहा है, तो प्रीसीडिंग को ठीक है, समझे। अब एक और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। मान लीजिए इसका प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है इसका? तो ए प्रिसाइड कर रहा है, प्रिसीड है ना उससे। तो इस ऐसे जो मान लीजिए टू गो बिफोर, किसी से पहले जाएगा। मान लीजिए ड्यूटी शुड प्रिसीड एवरीथिंग, हर एक चीज़ से पहले क्या ड्यूटी होनी चाहिए। कोई भी आप है ना काम करते हैं तो मतलब एज ए ड्यूटी करें, ड्यूटी वो सेंस आपके माइंड में आनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखें। इज़ दैट क्लियर? आई होप यू डिड इट। नेक्स्ट है हमारा जो वो है पर्पज़। प्रपोज टू मेक ए सुजेशन, मतलब एक सुजेशन देना। सम टीचर्स प्रपोज दैट टीचिंग आवर्स शुड बी रिड्यूस्ड। कुछ लोग हैं ऐसा प्रपोज करते हैं कि भाई टीचिंग जो आवर्स हैं वो रिड्यूस कर दिए जाने चाहिए, वो कम कर दिए जाने चाहिए। प्रपोज मतलब टू मेक ए सजेशन, किसी चीज़ का सजेस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रपोज। अब ये ऑब्जेक्ट एम पर्पज, सॉरी यहाँ पे ये प्रपोज पर प्रपोज वो सुझाव देना, और ये प्रपोज, ये प्रपोज यहाँ पे PRO और यहाँ पे PUR, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देख ले, ये और ये। तो इसमें ऑब्जेक्ट है, इस प्रपोज का मतलब ऑब्जेक्ट या एम। क्लियरली मेंशन द प्रपोज फॉर विच यू नीड दिस लोन। उस पर्पज़ को आप मेंशन करिए क्लियरली, जिसके लिए आपको ये लोन चाहिए। यू नीड दिस लोन, क्लियरली मेंशन द पर्पज़। पर्पज़ मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट, वो एम, आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप ये आप जो ले रहे हो, ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो वर्ड वो रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, किसी चीज़ के वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, आदर के योग्य। वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, वर्दी मतलब योग्य, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के योग्य, रिस्पेक्टेबल। तो अ पर्सन बिकम्स रिस्पेक्टेबल ओनली बाय हिज नोबल कंडक्ट। कोई व्यक्ति रिस्पेक्टेबल कब बनेगा? ओनली बाय हिज नोबल कंडक्ट, अगर उसका व्यवहार अच्छा होगा। बेटे ज़िंदगी में हमेशा अपने व्यवहार को अच्छा रखना, ये हमेशा याद रखना। कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, हाँ कभी बुरा भी सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके तरीका होता है बेटे, ये हमेशा ध्यान रखें। तो ये नोबल कंडक्ट आपका होना चाहिए। तो मेन जो चीज़ है रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल क्या होता है? वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ए पर्सन बिकम्स रिस्पेक्टेबल ओनली बाय हिज नोबल कंडक्ट, ओनली बाय हिज नोबल नेचर। नेक्स्ट है बेटा रिस्पेक्टफुल। क्या हमारा नेक्स्ट वर्ड है? रिस्पेक्टफुल। शोविंग रिस्पेक्ट, जो आदर दिखाए, ठीक है। वी मे नॉट एग्री विद आवर एल्डर्स। शोविंग रिस्पेक्ट मतलब आदर दिखाना, रिस्पेक्टफुल होना किसी के प्रति। वी मे नॉट एग्री विद आवर एल्डर्स, हम अपने बड़ों से, अपने जो सगे हैं वो बड़े, उनसे हम किसी चीज़ पर सहमत नहीं हो सकते। हो सकता है ऐसा, मे बी, इट मे बी, बट वी मस्ट बी रिस्पेक्टफुल टू देम। लेकिन बेटा हमेशा अपने बड़ों के प्रति हमें सम्मान का भाव रखना चाहिए, हमें उनके प्रति हमेशा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो 50 वर्ड्स में से बेटा अभी 5 वर्ड्स बचे हैं, सेकंड हमने कर ली हैं लगभग। ये
वीडियो बड़े धैर्य से देखते हैं बेटा, बार बार रिपीट करें, कभी रिपीट करोगे ना इसको, बार बार सुनना ही तो है बेटा, लेट के पढ़ो, बैठ के देखो, कैसे भी है अच्छे तरीके से बार बार रिपीट करो। एक वीडियो को ये मत सोचो कि एक बार देख ली और बस बार बार, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आप बुक से तो है, इतना करना भी नहीं है, तो सामने है, आप देखो, बिल्कुल करें इसको। सुबह शाम मम्मी पापा से फ़ोन लो, बाहर चले जाती हैं, कोई बात नहीं, लेट सवेर आप इसको पढ़े, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग, आप कर सकते हो अच्छे से, कोई ऐसी बात नहीं है। दिन में अपना वर्क कीजिए, ठीक है। राइट के बारे में पढ़ेंगे। इट नीड्स ग्रेट करेज टू सीक टू द राइट, टू स्टिक टू द राइट। हाँ, सही क्या है, गलत क्या है, इस सेंस में यूज है। राइट मतलब सही। इट नीड्स ग्रेट करेज, बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। टू स्टिक टू द राइट, अच्छी चीज़ों, टू स्टिक टू द राइट थिंग्स कंटिन्यूसली, प्रेसिडेंटली, आप परसिस्ट करते हो कि दैट इज़ राइट एंड यू गो ऑन कंटिन्यूइंग सेइंग दिस, यू गो ऑन कंटिन्यू विद दिस, यू गो ऑन विद दिस परसिस्टेंटली, दैट इज स्टिकनेस, कि आपने ये मान लिया कि ये राइट है। तो ये चीज़ क्या है, इट नीड्स ए ग्रेट करेज, इस चीज़ के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए अच्छी चीज़ों के साथ बने रहने के लिए, टू स्टिक टू द राइट थिंग्स इन योर लाइफ। द स्टूडेंट सीटिंग ऑन माई राइट इज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। अब ये क्या है, राइट, ये आपने बताया कि मेरी लेफ्ट साइड, मेरी राइट साइड, क्या ये साइड है, और यहाँ पे राइट ठीक वस्तुओं के लिए जो करेक्ट है करने में, उन चीज़ों के लिए आपने यूज़ किया है। और यहाँ पे सेकंड है ऑन माई राइट, मतलब ये राइट साइड की बात कर रहे हैं आप। द स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट, द स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, इज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, वो स्कूल का क्या है, हेड बॉय है। कौन बॉय, सीटिंग ऑन माई राइट साइड, सीटिंग ऑन माई राइट साइड, सीटिंग ऑन माई राइट इज, तो सीटिंग ऑन माई राइट मतलब मेरी राइट तरफ, दाईं तरफ, दाईं तरफ, हिंदी में दाईं बोलते हैं। वी शुड बी प्रिपेयर टू फाइट फॉर आवर राइट्स, और यहाँ पे क्या है, राइट्स मतलब अधिकार, जो संविधान के द्वारा आपको अधिकार मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स आपके 6 राइट्स आपको मिले हैं, पहले 7 थे, एक जो राइट टू प्रॉपर्टी उससे निकाल दिया गया है अमेंडमेंट में। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पे आइए, राइट मतलब रिचुअल से बना है, ये रिचुअल राइट, वही वर्ड है सेरेमनी मतलब संस्कार। अमोंग द हिंदू लोगों में फनरल राइट्स, जो संस्कार होता है, दाह संस्कार होते हैं, आर यूजली परफॉर्म्ड बाय वंज एल्डेस्ट सन, किसी भी मृत के, जो मृत है, डेड बॉडी है, उसके बड़े बेटे के द्वारा ये रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। इन इंडियन सोसाइटी, इन हिंदू सोसाइटी, फनरल राइट्स, दाह संस्कार, जो क्रीमेशन होते हैं, तो वो बेटा फनरल राइट्स हैं, आर यूजली परफॉर्म बाय वंस एल्डेस्ट सन, क्रीमेशन उसके द्वारा किया जाए, वो रिचुअल्स वो निभाते हैं। ठीक है। राइट मतलब आपको पता ही है इसका, तो राइट मतलब लिखना, लिखने से, आई एम राइटिंग दीज लेटर्स टू यू, जो भी है, आई एम राइटिंग दीज लेटर्स टू माई फ्रेंड्स दीज डेज, तो इसमें आई एम ट्राइंग टू राइट डायलॉग्स फॉर ए मूवी, मैं एक मूवी के लिए डायलॉग्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो राइटिंग का यहाँ पे राइट किस सेंस में यूज हुआ है, ठीक है, राइट तो लिखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेयर, STAIR, स्टेयर क्या होता है, सीढ़ियों को बोलते हैं स्टेयर होते हैं घर में, डाउन स्टेयर, अप स्टेयर्स जाते हो आप, तो ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स लेड मी टू एन एलिजेंटली फर्निश्ड फ्लैट, एलिजेंटली बिल्कुल बहुत अच्छा, भव्य, अच्छे से बना हुआ जो फ्लैट है, उसमें मैं पहुंचा, किसके माध्यम से, स्टेयर्स लेड मी, स्टेयर्स मुझे लेके गई, स्टेयर्स मतलब क्या बोलते हैं, स्टेयर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स बोला जाता है, फ्लाइट ऑफ, जैसे शॉल ऑफ फिश होता है तो बुकेट ऑफ फ्लावर्स ऐसे बोलते हैं, तो ए फ्लाइट ऑफ, प्राइड ऑफ लायंस जैसे बोला जाता है। ठीक है, शॉल ऑफ फिश बोला जाता है, क्राउड ऑफ पीपल बोला जाता है, मॉब ऑफ पीपल बोला जाता है। तो इसी तरीके से फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मतलब स्टेप्स ऑफ स्टेयर्स, स्टेप्स मतलब स्टेप्स ऑफ स्टेयर्स, तो फ्लाइट मतलब यहाँ पे स्टेप्स की सेंस में यूज है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स लेड मी, एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है वो मुझे लेके गई, टू एन
एलिजेंटली फर्निश्ड फ्लैट, एक बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ा भव्य है फ्लैट था, उस तक लेके जाइए। एलिजेंटली निपुणता से, बड़ा बहुत अच्छा बना हुआ था, जो एलिजेंटली स्किल्ड था वो, बिल्कुल स्किल से बना हुआ था। स्टेयर, तो यहाँ पे स्टेयर है था घुरना, किसी चीज़ को टकटकी लगा कर देखना, यहाँ पे ये वर्ड है यहाँ पर ये, ठीक है, टकटकी लगा कर देखना। टू लुक वेरी हार्ड, किसी चीज़ को हार्डली ग्लेंस करना, उसको स्टेयर करना, देखना उसको। टू लुक वेरी हार्ड एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक किसी चीज़ को हार्ड तरीके से आप देखें, हार्ड लुक दें उसको। दैट इज ए कॉन्टिन्यूस स्टेयरिंग ब्रिंग टीयर्स टू वंस आइज, लगातार घूरने से किसी के भी आंखों में पानी आ जाता है। टीयर्स, आंसू आ जाते हैं, पानी आ जाता है। अब यह स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होता है, जो स्टेशनरी होता है स्थिरता, स्टिलनेस, स्थायित्वपन, मोशनलेस। स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम एस्ट्रोनॉमर्स हैव बिलीव्ड द सन टू बी स्टेशनरी, काफ़ी लंबे युगों तक जब से देखते आ रहे थे, एस्ट्रोनॉमर भी मानते थे, हैव बिलीव्ड दैट द सन टू बी स्टेशनरी, की ये सूरज की स्टेशनरी है। फॉर ए लॉन्ग टाइम एस्ट्रोनॉमर्स हैव बिलीव्ड द सन टू बी स्टेशनरी, तो काफ़ी लंबे समय से जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो मानते आ रहे हैं कि सन क्या है, स्टेशनरी है, स्थिर है, आज भी मानते हैं ऐसा। नेक्स्ट है स्टेशनरी, इसमें ERY है, इसमें ERY है। राइटिंग मटेरियल क्या है, स्टेशनरी राइटिंग मटेरियल, तो आपके पास है पेन पेंसिल जो शॉर्पनर्स, तो सभी कुछ क्या है, ये टूल्स आपके पास, आर्टिकल्स हैं जो आपके काम आते हैं पढ़ाई लिखाई में, तो इनको बोलते हैं राइटिंग मटेरियल, मतलब स्टेशनरी। स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिए, A और E का ही अंतर है। द स्कूल बुक शॉप सेल स्टेशनरी एट रीजनेबल प्राइस एट रीजनेबल रेट्स, तो मतलब रीजनेबल प्राइस में हमारी स्कूल कैंटीन में या बुक शॉप, किसी बुक शॉप पे ये स्टेशनरी मिलती है, तो जैसे भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है वेल, वेल है यहाँ पे, ये हमारा वर्ड है 49, वेल, वैली यानी घाटी को बोलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वी कुड हैव ए फुल व्यू ऑफ द लवली वेल बिलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी से, पहाड़ की पीक से, माउंटेन पीक से, वी कुड हैव ए फुल व्यू, हम एक व्यू ले सकते थे, वी कुड हैव अ फुल व्यू ऑफ लॉनली वेल बिलो, एक जो एकांत घाटी है ना नीचे की ओर, उसका आनंद ले सकते थे, कुड हैव ले सकते थे, अ फुल व्यू पूरा नज़ारा ले सकते थे, ऐसा ग्लिम्प्स ले सकते थे वहाँ से, ग्लिम्प्स। नेक्स्ट है वर्ड हमारा वेल, VEIL, वेल, वेल मतलब कवरेज की, अक्षित्र, कवरिंग करना किसी चीज़ की। द थीप सक्सीडेड इन रनिंग अवे अंडर द वेल ऑफ डार्कनेस, अंधकार का पर्दा, अंधकार के पर्दे में, अंधकार की चादर में, वेल मतलब कवरेज में, कवरिंग में, तो वो थीप है वो भागने में सफल रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए, ध्यान से सेंटेंस पढ़ लिया करो, मेरे बाद भी थोड़ा वीडियो पॉज करके पढ़ लो, कहीं से आपके समझ में नहीं है ना, थोड़ा पॉज करो। डिस्प्ले की टाइमिंग बढ़ा लिया करो, डिस्प्ले ना स्क्रीन डिस्प्ले होती है मोबाइल में, उसकी टाइमिंग बढ़ा लो, वो ठीक रहेगी, क्योंकि वो बार बार आपकी ऑफ नहीं होगी। तो नेक्स्ट है हमारा यॉक, ए वुडन फ्रेम विच इज पुट राउंड द नेक ऑफ एन एनिमल, ए वुडन फ्रेम एक लकड़ी की फ्रेम होती है जो कि एक एनिमल के गर्दन के चारों ओर रखी जाती है। एनिमल की गर्दन के चारों ओर क्या रखा जाता है, जुआ रखा जाता है, जुआ होता था पहले, इधर ये ऐसे जुआ होता था, इस जुए में इधर जो एक बैल होता था वो जुताई करते थे, एक उधर एक बैल होता था उससे जुताई करते थे, और यहाँ पे किसान है वो खड़े होके उसको हाँकता था अपने पशुओं को, और वो खेत में से हल चलाते थे ऐसे, ठीक है, ये इसका रास्ता था। तो इस हल को, ये लकड़ी का जो बना होता था ऐसा ऐसा ऐसा, ये इसको हम योक बोलते हैं बेटा, योक। ए वुडन फ्रेम क्या है, ये लकड़ी की बनी होती है ना, वुडन फ्रेम विच इज पुट राउंड द नेक ऑफ एन एनिमल सो दैट इट कैन पुल ए कार्ट, ताकि कार्ट को खींच के, कार्ट क्या होता है, कार्ट
कार्ट होता है गाड़ी, कोई छकड़ा या कोई प्लो होता है, प्लो PLOUGH, प्लो मतलब हल, हल वगैरह उसको भी खींच सकता था। नेक्स्ट है हमारा यॉक। नेक्स्ट वर्ड है यॉक। द येलो पार्ट ऑफ एन एग, एक अंडे के अंदर का जो पीला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं येलो पार्ट, ये को यॉक बोलते हैं, यॉक। यॉक इज रिच सोर्स ऑफ, पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। ये गंदी चीज़ होती है, हमें नॉनवेज नहीं होना चाहिए, हम वेजिटेरियंस है, वी आर हिंदूज एंड बेटा, सो प्लीज़ अच्छी चीज़ें खाएं। चलो जो भी हमारी पढ़ाई में है, योग इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। योग क्या होता है? रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद है हमारी डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग दैम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। मैं आपको PDF इनकी भेजता हूँ और आपको समझा देता हूँ। इनको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग दैम, सेंटेंस में यूज़ करके इनमें अंतर बताना आपने, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है इसके अंदर। हिस्टोरिक है, हिस्टोरिकल है, यही आपने किया। चाइल्ड इज चाइल्ड लाइक, बट याद रखे सेम सेंटेंस ना लिखे जो बुक में, अपने खुद का सेंटेंस फ्रेम करें, हिंदी में सोचें और अच्छे तरीके से फ्रेज लगाएं सेंटेंस में, डेकोरेशन दे उसको, रिपीट ना करें वर्ड को, नए नए वर्ड यूज़ करें, बुक से ढूंढें वर्ड, और जब सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो इंग्लिश में अच्छे से करें उसको। ये नहीं है कि आपके आइडियाज़ है हिंदी में सोचिए, अब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कीजिए, है ना। धीरे धीरे आपको फिर स्टार्ट कर देना इंग्लिश टू इंग्लिश सोचें और फिर वो राइट करना शुरू कर दें बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज है, राइट अगेंस्ट ईच वर्ड बिलो अनदर वर्ड pronounced similarly but spelled slightly different. Use these pair of words in sentences of your own to so that you understand their meanings. आपको ये दिखाना है कि आप उनको समझते हो मीनिंग को। मैरी, एग्जाम्पल है मैरी और मैरी, जैसे मैरी क्या होता है, और एक MERRY ये क्या होते हैं, ठीक है। तो वन शुड नॉट मैरी बिफोर वन हैज सेटल डाउन नाइसली इन लाइफ। जीवन में जब तक आप सही तरीके से सेटल डाउन नहीं हो जाते तो मैरी नहीं करनी चाहिए। दैट इज शादी, और ये मैरी खुशी के लिए जो प्रिंसिपल है, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, ठीक है। डेजर्ट है, DESERT है, फार्मर है, पीजेंट है, कर लीजिए। लाइटिंग है तो लाइटनिंग है, वेस्ट है, तो सारा कुछ ये करेंगे आप, ठीक है। वेदर, वेल, गैम्बल, लाउड, ब्रॉड, तो ये सारा कुछ आपने करना है। तो इसमें 2 एक्सरसाइज दिए हैं, बाकी एक्सरसाइज काफ़ी सारे इसमें वो मैं आपको भेजूंगा। जो एक्सरसाइज बेटा बुक में कर सकते हो वो तो बुक में ही होगी। फॉर एग्जांपल ये बुक में हो सकती है, लेकिन इससे ऊपर देखिए ये आप कैसे बुक में करोगे। आप बार बार क्वेश्चन करते हो सर कहाँ पे करें हम, बेटे ये एक्सरसाइज आपने सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस मेकिंग के लिए है, तो ऑब्वियसली कहाँ पे होगी, ग्रामर नोटबुक है जो फिर उसमें होगी। चेक करने के लिए मुझे भेजिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेटा मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू विद ग्रेट ट्रेजर ऑफ नॉलेज, मे गो ऑन दी highest path of success in your life. So thank you for listening. Repeat the video again in order to understand it in a better way. Every time repeat it and listen again and again, you will get perfection. Thank you.